1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लंबे लंबे वीडियोस देख लिए, फिर भी प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल आज भी ब्रेक नहीं कर पाते और ना तुम ब्रेक कर पाओगे। कारण जानते हो क्या है? क्योंकि तुम्हें वो चीजें सिखाई नहीं गई जहां से सवाल ब्रेक होते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में आपको ऐसी चीजें सिखाऊंगा मेरे भाई जो आपको कोई नहीं सिखाता। बड़े से बड़ा यूट्यूबर टीचर जो है, जो यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, उसे बस उन पढ़ने वाले बच्चों से मतलब है जो फटाफट आंसर करते हैं। अगर आप कमजोर हो तो उसको आपसे कोई लेना देना नहीं, आप कमेंट करते रह जाओगे, तुम्हारी कमेंट को देखा भी नहीं जाएगा। लेकिन स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जहां पर सिर्फ मैं आप लोगों के लिए पढ़ाना शुरू कर रहा हूं कि अगर आपको जो है मैथमेटिक्स कमजोर है, आप डाउट्स नहीं पूछ पाते हो, समझ कम आता है, तो फिर आप हमसे जुड़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आज हम स्वागत कर रहे हैं एक चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को समझने से पहले आप एक चीज जानो कि सीपी क्या होता है। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। सीपी का क्या मतलब होता है? क्रय मूल्य, यानी वह वस्तु जिस पर हम किसी चीज को खरीदते हैं। डन। दूसरी चीज होती है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वह मूल्य होता है जिस पर हम किसी चीज को बेचते हैं। ठीक है, बेचने वाला मूल्य। एक चीज और आप याद कर लो मेरे कहने से, क्या? कि लाभ हो चाहे हानि हो, फिर से ध्यान से सुनो, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा किस पे होगा? हमेशा सीपी पर होगा। ये 3 शब्द याद रखने बस आपको, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। क्या? सीपी का मतलब वो वाला मूल्य जिस पर हम वस्तु को खरीदते हैं। एसपी का मतलब वो वाला मूल्य जिस पर हम किसी चीज को बेचते हैं। लाभ या हानि हमेशा किस पे होगा? सीपी पर। बस 3 चीजें याद रखिए, बाकी जिम्मेदारी मेरी। देखिए, पहला सवाल हमारे सामने आता है और हमें एक चैलेंज करता है, कहता है कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 500 रुपए है और 600 रुपए में क्या किया जाता है? इसको बेचा जाता है। कितने में? 600 रुपए में बेचा जाता है। तो लाभ या हानि बताओ। बहुत आसान है। आपने खरीदा कितने का? खरीदना मतलब सीपी, तो 500 रुपए क्रय मूल्य। ठीक। फिर कह रहा है इसे 600 में बेचा जाता है। बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस, 600 में बेचा गया। ठीक है भैया, 500 रुपए का खरीद के लाए थे तुम, ठीक है, और बेचे हो 600 में। बताओ कितने रुपए तुम्हारी जेब में आए? कितने रुपए फायदा तुमने कमाया? भैया 100 रुपए का प्रॉफिट। 100 रुपए का प्रॉफिट यानी 100p। ये रहा ऑप्शन नंबर ए। 5 सेकंड में सवाल ब्रेक करना सीख जाओगे। 5 सेकंड में मेरे दोस्त, बस, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। ठीक है, तुम उन सबसे बेहतर हो जाओगे जो बड़े बड़े चैनल पर जुड़ करके 1000 रुपए वेस्ट करके पढ़ रहे हैं, उनसे बेहतर बन जाओगे, चिंता मत करो तुम। एक व्यक्ति क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, 25 रुपए में खिलौने खरीद रहा है। अब रिकॉल करो, मैंने कहा था कि खरीदने के लिए हम क्या लिखते हैं। भैया आपने कहा था कि खरीदने के लिए सीपी, सीपी बराबर कितना? 25। और बेच कितने में रहा है? 30 रुपए में। बेचने का मतलब क्या? सेलिंग प्राइस कितना भैया? 30। बहुत आसान। 25 रुपए का लेके आए थे, 30 रुपए का बेच रहे हैं, फायदा कितने का भैया? 5 रुपए का फायदा। 5 रुपए का फायदा। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ पे प्रतिशत लगा हुआ है, लगा हुआ है, मतलब हमें जो उत्तर करना है वो प्रतिशत में ही करना है। सिंपल सी बात है। मैंने कहा था कि लाभ हो चाहे हानि, हमेशा किस पर? हमेशा किस पर? सीपी पर। सीपी कितना है बेटा? 25। 25 गुणा 100। देखो, 25 के पहाड़े से 100 को काट सकते हैं। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 5 चौके 20%। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल परफेक्ट जवाब। कोई टेंशन नहीं, एकदम आसान सा। ठीक है, ये सवाल देखो, अगला टाइप। सवाल कहता है कि एक व्यक्ति जो है टाइपराइटर को 1200 में खरीदता है। ध्यान दो, 1200 में खरीदा, मान लो अपने दोस्त से लिया होगा, देखा तो उसमें कुछ काम नहीं कर रहा था, तो उसने 200 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए। 1200 का ये खरीद के लाया, 200 रुपए और खत्म की, यानी टोटल इसको टाइपराइटर 1400 रुपए का पड़ गया। पड़ गया कि नहीं पड़ गया? 1200 का लेकर के आया, 200 रुपए उसने एक्स्ट्रा एड ऑन किए यहाँ पर, यानी 1400 रुपए का पड़ गया उसको। ठीक है, लेकिन जब वो बेच रहा है, सेलिंग प्राइस उसका तो 1680 रुपए में बेच रहा है। कितने में? 1680 रुपए में। 1400 रुपए का लेके आए थे, 1680 का बेचे हैं। 1680 का बेचे हैं भैया देखो, और 1400 का लेकर के आए थे, यानी 280 रुपया का फायदा मार दियो तुम। समझ नहीं रहे हो भाई, हैं घपलेबाजी चल रही तुम्हारी। तो 280 रुपए का तुम फायदा कमाए हो। किस पे होता है हमेशा फायदा? फायदा या नुकसान किस पे हमेशा? अभी बताया था भैया, सीपी पे। इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 14 दूना 28 और ये वाला जीरो यहाँ पर, यानी 20% इसका एकदम परफेक्ट जवाब। ठीक है, अब देखो, अब देखो यूपीएससी सीसैट का ये क्वेश्चन तुम्हारे बीच में है, और देखो तुम कैसे इसको ब्रेक करोगे। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तुम खुद से ब्रेक कर लोगे। सवाल को पढ़ो पहले। सवाल कहता है
एक गाय की कीमत 4 बकरियों की कीमत से अधिक है, लेकिन 5 बकरियों की कीमत से कम है। तो देखो सबसे पहले बीच में क्या, काऊ, और इधर पर 4 गोट यानी 4 बकरियां, और यहां पर 5 गोट यानी 5 बकरियां। जो कीमत है वो 4 से तो ज्यादा है लेकिन 5 से कम है। ध्यान से देखो, 4 से ज्यादा है लेकिन 5 से कम है। डन। अब कह रहा है कि अगर एक बकरी की कीमत 600 रुपए है कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 800 रुपए हो सकती है, तो बताओ कौन सा सर्वोत्तम वैध निष्कर्ष है। डन। 4 काऊ, मतलब सॉरी, एक काऊ और 4 बकरी, कम कीमत क्या है भैया, 600 रुपए। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले 600 के हिसाब से चेक कर लेता हूं। तो अगर एक बकरी 600 की है तो 4 बकरियां 600 गुणा 4 यानी 2400 रुपए, मतलब कम से कम 2400 रुपए। एक बकरी 600 रुपए की, तो 5 बकरियां कितने की भैया, 3000 की। ठीक है, ये तो प्राइस तब हुआ जब हम 600 में बात कर रहे थे, अभी 800 वाला भी चेक करना पड़ेगा। तो अगर एक बकरी है बेटा 800 की, तो 4 बकरियां कितने की हो जाएंगी, 3200 रुपए की। बोलो हाँ या ना। और यहां पर भी अगर मैं कहूं कि 800 गुणा 5 यानी 4000, तो मुझे ये बताओ कम से कम कितने की मिल सकती हैं बकरियां, कम से कम कितने की मिल सकती हैं भैया, कम से कम 2400 रुपए की, और ज्यादा से ज्यादा 4000 के बीच में। तो 2400 और 4000 के बीच में ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे आइए। अब ये सवाल जो आपके लिए है, ये आपको होमवर्क में है, आप इसको ट्राई कीजिए, ट्राई करके उत्तर हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, और जो भी आपके डाउट है, जो चीज समझ में नहीं आती है, कमेंट में लिख के बताइएगा। अगला वीडियो ट्रिक के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।